कांग्रेस क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी को लेकर? क्या भविष्य में आप लोगों का गठबंधन दोबारा होगा या नहीं होगा? क्या फ्यूचर है? संजय राउत जी कह रहे हैं कि अहंकार को छोड़कर हाथ मिला लेना चाहिए। क्या सवाल है ये कुणाल जी? क्या सवाल है ये? आप आने वाले टाइम में देखेंगे दोनों सर जोड़ के साथ घूम रहे होंगे। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सरासर गलत है। ठीक है, नहीं थोड़ी सी तो क्रेडिबिलिटी कांग्रेस सर बना कर रखेगी संजय जी। अरे नहीं बिल्कुल नहीं सर। अभी आप जैसे आप देखिए, अभी अगले कुछ चुनाव में आपको दिख जाएगा, दोनों साथ खड़े मिलेंगे आपको। ये तभी मैंने कहा कि दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, अब एक दूसरे पर लांछन लगाना बंद कीजिए, सर जोड़िए, एक दूसरे का सर मत फोड़िए। ठीक है लोहिया साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक सेकंड संजय भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी कभी साथ नहीं देंगे। चलिए अरे सर हम मिलकर के कभी कोई चुनाव नहीं लड़े। रहने दीजिए, ये बातें यही धरी रह जाएंगी। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। ये बातें क्या बात है? राजनीति में देखिए ना, परमानेंट दुश्मन के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस मजाक है। सर आप राहुल गांधी नहीं है जो आप ये कमिटमेंट कर सकते हैं। राहुल गांधी भी ये कमिटमेंट करके पलट जाएंगे, ये गारंटी देता हूं। सुन तो लीजिए लोहिया साहब प्लीज, सुन तो लीजिए। सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, मैं बोलूं आप बोलेंगे? सवाल मुझसे तो मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको लिख करके देता हूँ कुणाल भाई, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कभी अलायंस नहीं होगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आप लिखवा के ले लीजिए, कांग्रेस लिखवा के लिख लीजिए, जिस दिन अलायंस होगा आप दिखाइएगा ये चीज। संजय जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से बीजेपी के प्रमोद मिश्रा जी पहले कह रहे थे कि भाई तथ्य मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, ये इतने अवशेष मिल रहे हैं, वहां पर मूर्तियां मिल रही हैं और खुदाई होके देखिए और कोई ना कोई खुलासा निकल कर आता है। हर दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा होता है और दिख रहा है सबकी आंखों के सामने, मीडिया वहां पर पहुंची हुई है, पूरी दुनिया को दिखा रही है। क्या उसके बाद भी हमें इसको सियासी दृष्टिकोण से देखना चाहिए? देखिए, सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है। ये मुझे समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम अपनी कितनी चीजें छोड़ते चले जाए। जिस भी चीज से जहां भी खुदाई होती है, कहीं भी कुछ ऐसा होता है और अगर पता चलता है कि वहां पर कभी ना कभी हिंदुओं का ही सब कुछ मंदिर या जो भी वहां पे था, तो उनको वापस सौंपने में, मुस्लिम पक्ष को अपना बड़ा दिल दिखाने में सौहार्द का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? कि सौहार्द वही बना के चलेंगे? मुसलमानों को कब तक खुश करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे जो पार्टियां हैं, ये इन लोगों को खुश करने के लिए कब तक इनके साथ खड़ी रहेंगी? ये क्यों नहीं कह पाती कि ये गलत हुआ था इतिहास में, इसको हम अब सुधार सकते हैं? जिस बावड़ी को लेकर के, जिस मंदिर को लेकर के मुक्त कराने, भाई मुक्त शब्द कहाँ से आता है? मुक्त तो तब होता है जब किसी के कब्जे में रहे, उनसे छुड़ाया गया हो। सवाल यह है कि आप बंद करके चले गए थे और किसी ने, सोचिए वहां अगर एक भी हिंदू नहीं था तो किसी मुसलमान ने उस मंदिर पे हाथ लगाने की जरूरत की क्या? किसी ने नहीं किया। कोई ऐसा नहीं चाहता है देश में, इस देश को, संविधान को। चलिए संजय जी आखिरी मन विधान, बस 30 सेकंड। सर बहुत कम समय, देश मन विधान से चलेगा कि संविधान चलेगा? चलिए ठीक है संजय जी, कंक्लूड कीजिएगा थोड़ा सा, डिबेट को कंक्लूड कीजिए 20 सेकंड में। 20 सेकंड में मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये संभल में जो हो रहा है, संभल में जो हो रहा है, यहाँ पे बावड़ी की और उस मंदिर के लिए ये खुदाई और खोज नहीं चल रही है। बात हो रही है जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद के का इतिहास क्या रहा है, उसको खोजने के साथ साथ ये सारी चीजें सामने आ रही है, जो अपने आप में एक दायरा बना रही है कि हाँ, ये पूरा इलाका क्या महत्व रखता था। तब जाके इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हम उस मंदिर की बात करेंगे जो जामा मस्जिद के नीचे दबा हुआ है। तो आप जामा मस्जिद को छोड़ के आप चले आए बावड़ी की खुदाई में और मंदिर मिलने में, उसको भूल गए। मुद्दा वो है साहब, मुद्दा बावड़ी और आपका ये साहब मुद्दा मंदिर नहीं है, मैं थोड़ा बना रहा हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कृष्णा जी आप ही के पास आऊंगी कि जिस तरह से राजनीति को लेकर अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है, वो कह रही है कि शशि थरूर का नाम क्यों दे दिया गया डेलीगेशन के अंदर? हमने तो इस लिस्ट को भेजा ही नहीं था, बाहर से किस तरह से डाल दिया गया? क्या लगता है कितनी जायज है इस वक्त सियासत? जैसे कांग्रेस को हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से हमने सीज फायर अनाउंस किया है, हालांकि सीज फायर तो नहीं है, ये पाउज ही है, तो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से अब कांग्रेस का एक और आम आदमी पार्टी का भी जिस तरीके से आप रूप देख रहे हैं कि वो हर चीज में कमी ढूंढ रहे हैं, हर चीज में राजनीति ढूंढ रहे हैं, उसी प्रकार से अभी ये शशि थरूर का टॉपिक है। इतने 7 लोगों का नाम है, किसी की चर्चा नहीं हो रही, बट शशि थरूर की चर्चा हो रही है। शशि थरूर ने बार बार ये साबित किया है कि वो काबिल वक्ता है, वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सवाल तो इस वक्त कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि आपने शशि थरूर को क्यों एक्सक्लूड किया, आपने उनका नाम क्यों नहीं इंक्लूड किया इसके अंदर? सजेशन में आपको क्या डर था
आप क्यों बैकफुट पर थे कि आप शशि सिंह थरूर को आगे नहीं रख रहे थे? आप ये सवाल एक बारी कांग्रेस से जरूर पूछना चाहिए कि ऐसी क्या वजह थी। देखिए, बीजेपी ने हर उस व्यक्ति का नाम चुना जहां उनको लगता है कि ये हमारे कंट्री को इस वक्त बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब कांग्रेस से नाम मांगा गया और वो नाम जो पहले से हो सकता है सोच रखे हो ये नाम आगे आएगा तो मैं इसको भेजूंगा, पर वो जब वो नाम आगे नहीं आया तो उन्होंने स्वतः ही उस नाम को आगे करके, खास करके अमेरिका और उसके आसपास के एरिया तो पार्टी को सर्वोपरि ना रखकर देश सर्वोपरि रखना जरूरी था, चाहे वो किसी भी पार्टी से। अगर कोई होनहार है, बात को सही तरीके से रख सकता है तो वो जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो क्या बीजेपी का ये टाइम लेना, समय लेना एक रणनीति है, एक गहराई है कि वो सोच समझ के चेहरे को सामने लाना है, या फिर कोई सस्पेंस है? सबसे बड़ी बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी भी इस वक्त विदेश के दौरे पे हैं, तो ये समय तो लगेगा। और जो ये आप कह रहे हैं कि जनता को भी इंतजार है, जनता जी ने जब भाजपा को वोट दिया है तो जनता ये जान रही है कि समय लगता है बीजेपी को सीएम देने में, तो जनता को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं आम आदमी पार्टी में, प्रशांत जी भी कह रहे थे हम हल्ला करेंगे। साहब, आप विपक्ष में तो हल्ला करेंगे ही, हल्ला करना आपका अधिकार है। आप तो सत्ता में रह के हल्ला कर रहे थे, आप तो सत्ता में रह के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो आप विपक्ष में हैं। हम तो मान के बैठे हैं कि अब दिल्ली के सड़कों पे और विधानसभा में हर दिन हमें तमाशा देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बात, छुट्टी काटने जैसी बात पर भी आप लोग सड़क जाम करने लगेंगे और तमाशा करेंगे। ये हम सब इस चीज को पता है। इस बारे में गलत है क्या? अगर आपकी आइडियोलॉजी से चले तो देश आजाद नहीं हुआ होता। राजनीति नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है प्रशांत जी। की आजादी की नींव जो धरना प्रदर्शन से हुई, आप पर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जनता के हाथ में आवाज बिल्कुल गलत नहीं है। अब आप सुनिए, और आपको जो है असंवैधानिक लगता है। सुनिए, जनता के काम के लिए हमने सत्ता में रहते हुए भाजपा के एलजी से लड़ाई लड़ी। अरे सुनिए, जरूरी था। मेरी बात सुनिए, इसमें गलत क्या है? आपने कहा वो आप सुन लीजिए। आप तो जो है जो मूल भावना है देश की, जो लोकतंत्र की, आप उससे ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। आप कहना चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन करना, जनता के साथ, जनता के दुख सुख की आवाज उठाना ये गलत है, तो आप तो माफ कीजिएगा, आप लोकतंत्र में समझ ही नहीं रखते हैं। आप बोल लीजिए, आप शायद देश के जो है लोकतंत्र के इतना पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। आप कैसे बोल लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप बोलिए, हो गया आपका, मैं जवाब दूं आपको। अब मैं जवाब दूं आपको इस बात का। धरना प्रदर्शन बिल्कुल गलत बात नहीं है, धरना प्रदर्शन बिल्कुल गलत बात नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है। पर उसका दुरुपयोग करना, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे घंटों सड़क जाम कर देना, छोटी छोटी बातों पे आप छोटी छोटी बातें कौन सा व्यक्तिगत, हमने अपनी शहर की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए धरना दिया? आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, इसी पर बात कर लेते हैं। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, छोटी बात, आप बात छोटे छोटे लग रहे हैं, बात समझ रहे हैं, बॉर्डर पर सालों से धरना दे रहे हैं, 750 किसानों की जान ले ली मोदी जी ने। आप उनको भी छोटा मोटा छोटी छोटी घटना बता देंगे। प्रधानमंत्री जी के में डबल इंजन में एक बेटी की हत्या हो जाती है, उस पर भी अगर धरना हो आपको वो भी बुरा लगेगा। सवाल संजय जी मुझे बहुत को भी अलग प्रशांत जी लोकतांत्रिक नहीं मानेंगे। ओके, एक सवाल संजय जी मेरे पास हिंदुस्तान में ना, जी एक सवाल था, लेकिन छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय कम है। संजय जी, मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की रणनीति होगी आने वाले समय में धरना प्रदर्शन, लेकिन उस बीच आम आदमी पार्टी में इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस ये भी है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष बनेगा कौन? उनके पास ऑप्शन तो कोई नहीं है ना, उनको किन्ना की तो बनाना पड़ेगा। वो खुद तो चुनाव हारे हुए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तो वो हो नहीं सकते। तो ये भार उनको किसी ना किसी को तो सौंपना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने सीएम का भार आतिशी को सौंपा था, जो उनके इशारों पर चलती थी, वैसे ही वो ये भार भी किसी को सौंपेंगे जिनको वो कंट्रोल में रख के सारा काम। बात वही आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल उन्हें सामने या स्क्रीन पे या कहीं धरने के लिए, मतलब क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर रहेंगे और किसी को फ्रंट फुट पर लाने की कोशिश करेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण? जी नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष का काम तो विधानसभा के अंदर है ना। जब सड़क पे प्रदर्शन की बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खड़े होंगे, नेता प्रतिपक्ष उनके पीछे खड़े होंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। जब भी सड़क पे धरना होगा, जब भी बाहर कहीं हंगामा होगा, उस वक्त आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल फ्रंट पे रहेंगे। मीडिया में आने की बात होगी, अरविंद केजरीवाल फ्रंट पे रहेंगे। विधानसभा में चूंकि उनको संवैधानिक अधिकार नहीं अंदर जाने का, बिल्कुल, तो उनकी मजबूरी है कि किसी को अपना चेहरा बना के खड़ा जाए। बिल्कुल। चलिए, लौटता हूं आपके पास। रत्नेश जी और सद बने हुए हैं। रत्नेश जी, आशीष जी कह रहे हैं कि भाई सरकार को ये चीजें कहनी चाहिए, सरकार को जवाब। चाह रहा हूं, अभी ताजा मामला है, मुझे बस दो लाइन। चलिए बोलिए, फिर रत्नेश जी आपके पास आते हैं। बोलिए संजय जी।
देखिए, मैं ना बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था इस बात को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री बिरयानी खाने चले गए थे पाकिस्तान। मैं कांग्रेस के सारे नेताओं से पूछना चाहता हूँ, या विपक्ष के सारे नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप तो भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वेजिटेरियन आदमी है, क्या पाकिस्तान में वेज बिरयानी बनती है क्या? हमने तो बजरंगी भाईजान मूवी में देखा था कि वो भी दाल गोश्त खाते हैं, दाल में भी डाल के। तो प्रधानमंत्री कौन सा बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे जिसका रट्टा पिछले इतने सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं? इसका जवाब पे दे तो मजा आ जाए मुझे। अब मैं बोलूं, चलिए जवाब दीजिए शीतल जी। शीतल भाई बिल्कुल समय देता हूँ आपको, बिल्कुल समय देता हूँ, जवाब दीजिए। हमारे कृष्णा जी हैं, हाँ। हमारे संजय कृष्णा जी हैं, उनको ना आप एक काम कीजिए, अपने पीसीआर टीम से बोलिए जरा वहाँ के किसी भी होटल का एक मेनू निकाल के दिखा दे, वहाँ पे वेज बिरयानी बनती है या नहीं बनती। तो फिर जवाब तो यही होगा। तो जवाब यही होगा ना कि वेज बिरयानी खाने से क्या होता है? बिरयानी टेस्टी होती है इसलिए बिरयानी खाने चले। उसमें क्या दिक्कत? अरे कुछ अच्छी बात करिए भाई। चलिए रत्नेश जी, ठीक है। क्यों करते हैं आप लोग? ओके रत्नेश जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। सवाल मैंने आपसे पहले ही पूछा हुआ है, लेकिन आज जो अमित मालवीय ने पोस्ट, एक मिनट, बिरयानी खाने गए थे। ठीक है छोटी बातें करिए भाई साहब, छोटी बातें मत करिए। ओके छोटा होता है। ओके, लौटता हूँ फिर से। ठीक है, एक मिनट रत्नेश जी प्लीज, आशीष जी प्लीज। सुनने की हिम्मत रखिए। जहां आपको सरकार, अपने सुरक्षा बल, अपनी सेना के पीछे खड़े होने की जरूरत है, उसकी बजाय आप अपनी राजनीति पर उतर आते हैं। क्या जनता समझती नहीं है क्या भारत की? अभी हमने सीज फायर किया भी नहीं है, हमने हमेशा अनाउंस किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उस बीच में आप गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे तरह तरह के सवाल दाग रहे हैं। ये सवाल सीधा इसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। वो हर बारी यही कहता है कि देखिए वहां के लोगों को भरोसा नहीं है, हम तो हमेशा सच कहते हैं, हम कभी झूठ कहते नहीं, तभी तो वहां तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला पाता है। वो कितनी समझदारी से और चालाकी से अपनी जनता को ये विश्वास दिलाता है कि हम आज तक हिंदुस्तान से कभी हारे ही नहीं, जबकि वो हर बार हारा है। पर आज तक पाकिस्तानी नागरिकों को यही पता है कि हर जंग वही जीते हैं, चाहे वो जितनी बुरी तरह से हारे हों। दो विशेषज्ञ बैठे हैं, ये मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं युद्ध नीति और इनके बारे में, विदेश नीति के बारे में। मैं तो कुछ खैर इतना नहीं बता सकता, पर हम हमेशा से ही देखते आए हैं कि पाकिस्तान की मीडिया को उठा लीजिए, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को उठा लीजिए, जहां भी आप बैठ के देखेंगे वो यही प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। देखिए अमेरिका, ट्रम्प, उनका नेचर सबको पता है, वो थोड़े बड़बोले हैं। उन्होंने आगे बढ़ के वाहवाही लूटने के लिए अनाउंस कर दिया कि हाँ जी हमने मध्यस्थता करा दी, बाद में वो पिछड़ भी गए। कुछ ही घंटों में आपको यू टर्न लेना पड़ा, तो फिर वो क्रेडिबिलिटी क्या रहती है इंसान की जब आप कोई बात मुंह से बोलते हैं? बिल्कुल। और फिर आपको उसे वापस लेना पड़ता है कि भाई ऐसा है कि हम पाकिस्तान को कभी भी समेट सकते हैं, कभी भी कैपेबल हैं कि हम उसको कभी भी वो कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी है हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जो हमारे अंदर बैठे लोग हैं ना, जो रात दिन हमें छोटा करने में लगे हुए हैं, हमारे अपने जिसको आस्तीन का सांप कहें, सबसे अच्छी लाइन ये होगी, जिसको आप आस्तीन का सांप कहें, ये सफाई सबसे पहले बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को पूरा फोकस इस पे करना चाहिए कि हम अपनी अंदरूनी सफाई कैसे करें, हम अपना खुद का इलाज कैसे करें। ये एक दिन में नहीं हो पाए, ये एक लंबी प्रक्रिया है। मैं बस ये चाहता हूं अपने गवर्नमेंट से कि इस पर निरंतर काम करें। ये और ऑपोजिशन पार्टियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें साथ दे, इसमें देश की सरकार का साथ दे, ना कि सरकार को हर काम के लिए उसके घेरे में डाले। नहीं जी ये गलत है, ये भटका हुआ बच्चा है, ये फलाना है, ढिमकाना है। डोंट केयर, अगर सरकार को मेरे पे डाउट होता है मुझे भी उठा ले, आई एम ओके विथ इट। लेकिन डाउट है तो आप डिटेन करिए, जांच करिए और सही तरीके से जांच करके जो उपयुक्त बनता है वो